नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम कोरिलेशन को डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमारा कोरिलेशन निकालने की विधियाँ डिस्कस कर रहे थे। हमने ग्राफिकल मेथड्स को सीखा, अब हम अलजेब्रिक और मैथमेटिकल मेथड्स के बारे में बात करेंगे। उसमें आता है सबसे पहले कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सबसे इम्पोर्टेंट है, वाइडली यूज होता है सबसे ज़्यादा। This method was developed by Carl Pearson. This method is quantitative method which ascertain the linear correlation between variables by measuring the intensity and the magnitude of relationship. ये मेथड कार्ल पियर्सन के द्वारा विकसित किया गया संख्यात्मक विधि है। ये दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में उनका कितना रिलेशन है उसको मेज़र करता है, कितनी डिग्री का, कितने मैग्नीट्यूड का रिलेशन है वो मेज़र करता है। इसको हम प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन मेथड भी बोलते हैं। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्वांटिटेटिव मेथड है। लीनियर कोरिलेशन बताता है वेरिएबल्स के बीच में उनकी इंटेंसिटी, कितना उनमें कोरिलेशन है, कितना उनमें मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप है, उसके बारे में बताता है। क्या फीचर्स हैं? क्या फीचर्स हैं कोफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन की? मेजर ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन। जो कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो वेरिएबल्स के बीच में किस डायरेक्शन में रिलेशनशिप है, किस दिशा में वो जाते हैं, कैसा उनमें रिलेशनशिप है, उसको मेज़र करता है। वो डायरेक्शन नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उनमें रिलेशन डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बारे में बताता है। बेस्ड ऑन कोवेरियंस, जो हमारा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो कोवेरियंस पर बेस्ड है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन कोवेरियंस। हायर मैग्नीट्यूड ऑफ कोवेरियंस रिप्रेजेंट द हायर डिग्री ऑफ कोरिलेशन। उच्च कोरिलेशन को बताता है अगर कोवेरियंस उनका ज़्यादा है तो। लोअर मैग्नीट्यूड है और लोअर डिग्री ऑफ कोरिलेशन का वो साइन है। इफ़ कोवेरियंस इज नेगेटिव, कोरिलेशन भी नेगेटिव होगा। तो फार्मूला क्या होता है कोवेरियंस का? समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड बाई n, या हम इसको लिख सकते हैं समेशन dx dy, या समेशन डिवाइड बाई n, या समेशन xy डिवाइड बाई n। माइनस एक्स बार माइनस वाई बार। रेंज ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की रेंज -1 से +1 के बीच में होती है। इट इज इक्वल टू या ग्रेटर देन -1, लेस देन या इक्वल टू +1 के ये होता है। बेस्ड ऑन अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अर्थमेटिक मीन एक्स और वाई सीरीज के मीन पर बेस्ड है, उनके स्टैंडर्ड डेविएशन पर बेस्ड है। दीज आर द फीचर्स ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नाउ वी विल लर्न हाउ वी विल कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कैसे हम उसको मेजर करते हैं वो सीखेंगे। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिविजुअल सीरीज में कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज फॉलोइंग मैनर में हम उसको कैलकुलेट करेंगे। पहला है हमारा डायरेक्ट मेथड, इसको एक्चुअल मीन मेथड भी हम बोलते हैं। इसमें फार्मूला क्या होगा? आर से, जैसा कि हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिनोट करते हैं, आर इज इक्वल टू समेशन dx dy डिवाइड बाई n
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, या इसको सिंबॉलिकली हम लिखना चाहें तो लिखते हैं समेशन डी एक्स डी वाई डिवाइड बाय समेशन डी एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट समेशन डी वाई स्क्वेयर अंडर द रूट, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में। अब ज़्यादातर इस फार्मूले का ही हम यूज़ करते हैं, इट्स इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर प्रैक्टिकल आस्पेक्ट। तो यहाँ पर R क्या है हमारा, R है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, समेशन डी एक्स है सम ऑफ डेविएशन ऑफ x सीरीज फ्रॉम इट्स अर्थमेटिक मीन दैट इज x माइनस एक्स बार, समेशन डी वाई क्या है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ y सीरीज फ्रॉम इट्स अर्थमेटिक मीन दैट इज y माइनस वाई बार, समेशन डी एक्स डी वाई क्या है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ x एंड y सीरीज टेकन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव अर्थमेटिक मीन, समेशन डी एक्स स्क्वायर क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x सीरीज टेकन फ्रॉम x बार, उसके एक्चुअल मीन से वो लिया गया है, दैट इज समेशन डी एक्स स्क्वायर। डी वाई स्क्वायर क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ y सीरीज टेकन फ्रॉम y बार। Note, this formula is normally used where mean of two variable is exact and it is not in the fraction। आपको ये ध्यान रखना है, इस फार्मूले का प्रयोग हम एक्चुअल मीन से जो डेविएशन लेते हैं वो तभी लेते हैं जब हमारा एक्चुअल मीन फ्रैक्शन में ना होकर वो एग्जैक्ट वैल्यू होता है, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। क्या क्या स्टेप हम इसमें फॉलो करते हैं, पहला है फाइंड आउट द मीन ऑफ सीरीज x एंड y, x एंड y सीरीज दोनों का मीन अलग अलग हम निकालेंगे, x का अलग और y का अलग। फिर हम x सीरीज की और y सीरीज की उनके रिस्पेक्टिव मीन से डेविएशन लेंगे, x सीरीज की x बार से y सीरीज की y बार से डेविएशन लेंगे, और जो वैल्यू आएगी वो हमारी उसको हम डिनोट करेंगे dx से और dy से, उसका टोटल करेंगे, वो हमेशा समेशन dx समेशन dy हमेशा ज़ीरो आएगा, क्योंकि हमने मीन की प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था, अगर एक्चुअल मीन से किसी सीरीज़ की डेविएशन लेकर उसका टोटल किया जाए तो वो ज़ीरो होता है, तो आपका समेशन dx एंड dy हमेशा ज़ीरो आएगा इस फार्मूले में। फिर फाइंड द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ x एंड y सीरीज so as to find summation dx square and dy square। फिर हमने जो dx dy निकाला था उनका स्क्वायर कर देंगे और फिर उनका टोटल करेंगे, तो हमारा समेशन dx स्क्वायर तथा समेशन dy स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम समेशन dx को की वैल्यू को रिस्पेक्टिव कोरस्पॉन्डिंग जो dy की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई द डेविएशन ऑफ x सीरीज विद कोरस्पॉन्डिंग डेविएशन ऑफ y सीरीज एंड ऐड इट टू फाइंड आउट समेशन dx dy। मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा उसका टोटल कर लेंगे, उस टोटल को हम डिनोट करेंगे समेशन dx dy से। फिर इन वैल्यूज़ को जो हमारा ऊपर दिया था फार्मूला उसमें हम पुट कर देंगे समेशन dx dy डिवाइड बाय समेशन dx स्क्वायर अंडर द रूट समेशन dy स्क्वायर अंडर द रूट। इस फार्मूले में हम पुट करके और r की वैल्यू निकाल लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल लेंगे। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है फ्रॉम द डाटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल में जो डाटा दिया है उससे हमें कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। x की और y की वैल्यूज़ दी हैं, x की वैल्यू है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है x की वैल्यूज़ के 3, 5, 8, 9, 11, 13, 14। तो देखते हैं हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमने x को लिखा, x की वैल्यूज़ को लिखा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। फिर हमने समेशन x निकाला 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 जो आता है हमारा 56, n है हमारा 7। अब हम
एक्स बार निकालेंगे। तो हमारा एक्स बार का फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइड बाई एन। तो समेशन एक्स हमारा 56 है, एन हमारा 7 है, तो एक्स बार आ गया 8। तो ये हमारा फ्रैक्शन में नहीं आया। फ्रैक्शन में नहीं आया तो हम इससे x की डेविएशन लेंगे और dx निकालेंगे। dx हो गया हमारा x माइनस एक्स बार 5 माइनस 8 माइनस 3 6 माइनस 8 माइनस 2 7 माइनस 8 माइनस 1 8 माइनस 8 0 9 माइनस 8 1 10 माइनस 8 2 11 माइनस 8 3। फिर हम इस dx का टोटल करेंगे तो ये आ रहा है 0। फिर हम dx स्क्वायर निकालेंगे। जो ये हमारी dx की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे। -3 को स्क्वायर करेंगे 9, -2 को स्क्वायर करेंगे 4, -1 को स्क्वायर करेंगे 1, 0 को स्क्वायर करेंगे 0, 1 को स्क्वायर करेंगे 1, 2 को स्क्वायर करेंगे 4, 3 को स्क्वायर करेंगे 9। फिर हम इनका टोटल कर लेंगे dx का और हमारा dx स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9, तो ये आएगा हमारा 28। इसी प्रकार फिर हम y सीरीज़ का लेंगे। y सीरीज़ की वैल्यू को लिखा 3 5 8 9 11 13 14। इसका समेशन किया तो समेशन y आ गया हमारा 63। n है हमारा 7, तो हम y बार निकालेंगे समेशन y डिवाइड बाई n। तो y बार आ जाएगा 63 डिवाइड बाई 7, तो ये हमारा आ गया 9। अब हम dy स्क्वायर निकालेंगे, dy निकालेंगे y माइनस y बार। तो 3 माइनस 9 माइनस 6 5 माइनस 9 माइनस 4 8 माइनस 9 माइनस 1 9 माइनस 9 0 11 माइनस 9 2 13 माइनस 9 4 14 माइनस 9 5। अब हम dx का dy का टोटल कर लेंगे। -6 -4 -1 0 4 5, तो dy आ जाएगा हमारा समेशन dy आ जाएगा 0। फिर हम निकालेंगे dy स्क्वायर। तो dy का हम स्क्वायर कर देंगे। -6 इनका स्क्वायर करेंगे 36, -4 का स्क्वायर करेंगे 16, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। फिर हम dy स्क्वायर निकालेंगे 36 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 25, तो हमारा dy स्क्वायर आ जाएगा 98। फिर हम dx dy की वैल्यू निकालेंगे। dx dy की वैल्यू निकालेंगे। तो dx dy की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो dx और dy की है उनको हमें मल्टीप्लाई करना है। -3 इंटू -6 प्लस 18 -2 इंटू -4 8 -1 इंटू -1 1 0 इंटू 0 0 1 इंटू 2 2 2 इंटू 4 8 3 इंटू 5 15। फिर हम क्या करेंगे, इन x dy जो है हमारा उसका टोटल कर लेंगे। 18 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 15, तो हमारा समेशन dx dy आ जाएगा 52। अब हमारी सभी वैल्यूज़ आ गई हैं। dx की वैल्यू आ गई है, dx स्क्वायर की आ गई है, dy की आ गई है, dy स्क्वायर की आ गई है, समेशन dx dy की आ गई है। अब इन वैल्यूज़ को हम गिवन फार्मूला में फिट कर देंगे। हमारा फार्मूला है r इज इक्वल टू समेशन dx dy डिवाइड बाय समेशन dx स्क्वायर अंडर द रूट समेशन dy स्क्वायर अंडर द रूट।
तो समेशन डी एक्स डी वाई की वैल्यू आई थी हमारी 52, समेशन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी 28, समेशन डी वाई स्क्वायर की थी 98। फार्मूले में पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारी आर की वैल्यू आती है 0.99। तो हम कह सकते हैं देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो अगर हमारा एक्स और वाई बार फ्रैक्शन में ना आकर एग्जैक्ट वैल्यू आती है, तो इस प्रकार से हम इस फार्मूले के माध्यम से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हैं। कुछ अन्य एग्जाम्पल और हम देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। नंबर ऑफ आइटम दिया है एक्स एंड वाई सीरीज में 15-15 ईच। अर्थमेटिक मीन दिया है एक्स सीरीज का 25, वाई सीरीज का 18। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन दिया है एक्स का है 136, वाई का है 138। समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन दिया है 122। तो कैसे हम इसको करेंगे, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें गिवन है समेशन डी एक्स डी वाई 122, समेशन डी एक्स स्क्वायर 136, समेशन डी वाई स्क्वायर 138। तो सभी वैल्यू हमें दी है, एन की वैल्यू भी हमें गिवन है। तो हम रिस्पेक्टिव फार्मूला में पुट कर देंगे। फार्मूला है समेशन डी एक्स डी वाई डिवाइड बाय समेशन डी एक्स स्क्वायर अंडर द रूट समेशन डी वाई स्क्वायर अंडर द रूट। तो इनकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। समेशन डी एक्स डी वाई है 122, समेशन डी एक्स स्क्वायर है 136 अंडर द रूट समेशन डी वाई स्क्वायर है हमारा 138। फार्मूले में पुट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस 0.89। तो इस प्रकार से हम इन वैल्यू के माध्यम से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हैं। अन्य एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय यूजिंग कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन मेथड को यूज़ करते हुए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। एक्स की वैल्यू दी है, वाई की वैल्यू दी है। एक्स एंड वाई सीरीज हैविंग अर्थमेटिक मीन 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। तो एक्स और वाई सीरीज दोनों के मीन भी दे रखे हैं। एक्स सीरीज का है 5 और वाई सीरीज का है 8। तो देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की है, जो वाई सीरीज है, वाई सीरीज का मीन तो दिया है, लेकिन वाई सीरीज में जो हमारी थर्ड वैल्यू है वो मिसिंग है। तो हम मीन की सहायता से इस मिसिंग वैल्यू को निकालेंगे पहले और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। एट फर्स्ट लेट अस फाइंड द मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू को निकालेंगे वाई की। तो कैसे निकालेंगे? मिसिंग वैल्यू को हमने ए से डिनोट किया है। तो कैसे निकालेंगे? वाई बार हमारा होता है समेशन वाई डिवाइड बाई एन। तो समेशन वाई में वाई की वैल्यूज थी 5, 8 और उस ब्लैंक को हमने माना ए, 6 and 11। सबको ऐड कर देंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये टोटल आ गया 30 + a डिवाइड बाई 5 और x बार है हमारा 8। तो इसको सोल्व करेंगे इक्वेशन को, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। तो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई है 10। अब हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो गई है, उससे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहले हमने x की वैल्यूज़ को लिखा 8, 4, 12, 6, 10। अब हम उसका टोटल करेंगे 8 + 4 + 12 + 6 + 10। तो समेशन x आ गया 40, n हमें दिया है 5। तो सम x बार हम निकाल सकते हैं। बाकी इसमें क्वेश्चन में दे रखा है तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम निकाल सकते हैं। x बार आएगा 40 डिवाइड बाई 5, तो हमारा 8 आ गया। अब हम निकालेंगे dx। dx होता है x - x बार। 8 - 8 0, 4 - 8 -4, 12 - 8 4, 6 - 8 -2, 10 - 8 2। अब हम dx का समेशन करेंगे 0 + -4 + 4 -2 + 2। तो समेशन dx आ जाएगा हमारा 0। फिर हम निकालेंगे dx स्क्वायर। 0 स्क्वायर 0, -4 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16, -2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4। अब हम
डी एक्स स्क्वेयर का टोटल करेंगे 0 + 16 + 16 + 4 + 4, तो हमारा डी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा 40। फिर हम y सीरीज़ लिखते हैं 5, 8, 10, 6, 11। y का टोटल करेंगे 5 + 8 + 10 + 6 + 11, तो समेशन y आ जाएगा हमारा 40। n हमारा 5 है, डिवाइड करेंगे तो y बार आ जाएगा 8। अब हम निकालेंगे dy निकालने के लिए y माइनस y बार हम करेंगे, तो 5 - 8 - 3, 8 - 8 0, 10 - 8 2, 6 - 8 -2, 11 - 8 3। फिर हम dy का टोटल करेंगे, dy का टोटल हम करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा समेशन dy = 0। फिर हम dy स्क्वायर निकालेंगे, -3 × -3 9, 0 स्क्वायर 0, 2 स्क्वायर 4, -2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। फिर dy का टोटल करेंगे 9 + 4 + 4 + 9, तो हमारा समेशन dy स्क्वायर आ जाएगा 26। फिर हम निकालेंगे dx dy, dx की वैल्यू को कोरस्पॉन्डिंग dy की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। dx की वैल्यू है 0, dy की है -3, तो ये हो जाएगा 0। फिर है dx की -4 × 0, तो ये हो जाएगा 0। 4 × 2 ये हो जाएगा 8, -2 × -2 4, 2 × 3 6। फिर हम dx dy का टोटल करेंगे 0 + 0 + 8 + 4 + 6, तो हमारा समेशन dx dy आ जाएगा 18। अब हमारी सभी वैल्यूज़ आ गई हैं, समेशन dx स्क्वायर, समेशन dy स्क्वायर, समेशन dx dy। इन रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ को हम गिवन फार्मूला क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r का, समेशन dx dy डिवाइड बाय समेशन dx स्क्वायर अंडर द रूट समेशन dy स्क्वायर अंडर द रूट। इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, समेशन dx dy है 18, समेशन dx स्क्वायर है हमारा 40, तो ये 40 लिखा, समेशन dy स्क्वायर है हमारा 26। इसको सोल्व करेंगे तो हमारी r की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 0.5582। इस प्रकार से हम r की वैल्यू को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया है फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स हमें निकालना है, r की वैल्यू दे रखी है 0.5, d समेशन dx dy दिया है 130, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया है 12, समेशन dx स्क्वायर दिया है 80, जहाँ पर dx dy डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, उनके रिस्पेक्टिव अर्थमेटिक मीन से डेविएशन लिया गया है। तो हम कैसे करेंगे, हमें क्या गिवन है, हमें r की वैल्यू गिवन है 0.5, समेशन dx dy है 130, समेशन dx स्क्वायर है 80, समेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y गिवन है 12। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y गिवन है 12, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, तो ये है हमारा समेशन dy स्क्वायर डिवाइड बाय n अंडर द रूट। यहाँ से हमारा समेशन dy स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यूज़ गिवन है हम उसको पुट कर देंगे, हमारा समेशन dy स्क्वायर डिवाइड बाय n आ जाएगा 144, समेशन dy स्क्वायर आ जाएगा 144n। फिर हमें r की वैल्यू दे रखी है, r का हमारा फार्मूला है r = समेशन dx dy स्क्वायर समेशन dx स्क्वायर अंडर द रूट समेशन dy स्क्वायर अंडर द रूट। तो हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, r है हमारा 0.5, समेशन dx dy दे रखा है 130, समेशन dx स्क्वायर दे रखा है 80, समेशन dy स्क्वायर अभी हमने निकाला 144 × n अंडर द रूट। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी n की वैल्यू, अप्रोक्सीमेट 5.86 आएगी, दैट इज़ अप्रोक्सीमेट 6 आ जाएगी, तो हमारा n होगा 6। इस प्रकार से हम n की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है x एंड y वेरिएबल का, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन टू वेरिएबल x एंड y का गिवन है 0.4, कोवेरियंस गिवन है 10,
कि वेरिएंस x का है 9, तो y सीरीज़ का वेरिएंस हमें निकालना है। हमें क्या गिवन है, r गिवन है 0.4, कोवेरिएंस एक्स वाई का है 10, x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्क्वायर हमें दिया है 9, तो हमें कोवेरिएंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, r हमारा इज इक्वल टू होता है समेशन डी एक्स डी वाई डिवाइड बाई एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो हमारा जो कोवेरिएंस होता है उसका फार्मूला होता है समेशन डी एक्स डी वाई डिवाइड बाई एन, तो इसको हम कोवेरिएंस बोलते हैं। तो फार्मूले में समेशन डी एक्स डी वाई और एन, यहाँ पर हम कोवेरिएंस की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। आर की वैल्यू है 0.4, कोवेरिएंस की है 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दे रखा है 9, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 10 3 अंडर द रूट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाई स्क्वायर आ जाएगा हमारा 69.389 वेरिएंस आ जाएगा। तो गिवन सीरीज़ का वेरिएंस हमारा आएगा 69.389। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।